दोस्तों, आज हम उस रहस्य की बात करने जा रहे हैं जो आपकी पूरी जिंदगी के पीछे छुपा हुआ है। आपने कई बार सुना होगा, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। लेकिन सवाल यह है कि सोच रियलिटी कैसे बन जाती है? इसका जवाब है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन आपके दिमाग का वो हिस्सा है जो तर्क नहीं करता, सवाल नहीं पूछता, बल्कि जो भी उसे बार बार बताया जाता है उसे सच मान लेता है। बचपन से लेकर आज तक आपने जो देखा, सुना, महसूस किया, वही सब आपके अवचेतन मन में रिकॉर्ड होता चला गया। यही रिकॉर्डिंग धीरे धीरे आपकी आदतें, फैसले, भावनाएं और अंत में आपकी रियलिटी बन जाती है। जब आप कोई सोच सोचते हैं तो वह सिर्फ एक विचार नहीं होती, वह सोच एक भावना, इमोशन पैदा करती है। और यही भावना अवचेतन मन की भाषा है। अवचेतन मन शब्द नहीं समझता, वह भावना समझता है। इसलिए जब आप बार बार किसी चीज को महसूस करते हैं, डर, कमी, आत्मविश्वास की कमी या सफलता की उम्मीद, तो अवचेतन मन उसे आदेश मान लेता है और वैसी ही परिस्थितियां आपकी जिंदगी में खींच लाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अंदर ही अंदर मान चुका है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो सकता, भले ही वह बाहर से कितना भी मेहनती क्यों न हो, उसका अवचेतन मन ऐसे फैसले करवाएगा जो उसी विश्वास को सही साबित कर दें। वही दूसरा व्यक्ति अगर अंदर से यह मान ले कि मैं सीख सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो उसका अवचेतन मन मौके पहचानने लगता है, सही लोगों से मिलवाता है और रास्ते खोल देता है। असल में रियलिटी बाहर नहीं बनती, रियलिटी पहले अंदर बनती है। अवचेतन मन आपके अंदर मौजूद सोच को एक फिल्टर की तरह इस्तेमाल करता है। आप वही देखते हैं, वही सुनते हैं और वही मौके पहचानते हैं जो आपकी अंदर की प्रोग्रामिंग से मेल खाते हों। इसीलिए दो लोग एक ही हालात में भी अलग अलग नतीजे पाते हैं। अब सवाल यह है, इस रियलिटी को बदला कैसे जाए? अवचेतन मन को बदलने का एक ही तरीका है, नई सोच को भावना के साथ बार बार दोहराना। जब आप रोज वही नई सोच महसूस करते हैं, उसे सच मानकर जीने लगते हैं, तो धीरे धीरे पुरानी प्रोग्रामिंग कमजोर पड़ने लगती है। अवचेतन मन नया आदेश स्वीकार कर लेता है और आपकी रियलिटी भी बदलने लगती है। दोस्तों, अब हम उस सबसे अहम कड़ी की बात करेंगे जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वह कड़ी है भावना, इमोशन। सोच अपने आप में कमजोर होती है, लेकिन जब सोच के साथ भावना जुड़ जाती है, तब वह अवचेतन मन के लिए आदेश बन जाती है। अवचेतन मन तर्क नहीं समझता, लॉजिक नहीं समझता, वह सिर्फ यह देखता है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। जब आप डर महसूस करते हैं, तो अवचेतन मन यह मान लेता है कि खतरा सच में है। जब आप कमी महसूस करते हैं, तो वह कमी को रियलिटी बना देता है। और जब आप विश्वास, उम्मीद और आत्मविश्वास महसूस करते हैं, तो वही भावनाएं आपके जीवन में नए रास्ते खोल देती है। यही कारण है कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं बदलता। बदलाव तब आता है जब आप उस सोच को महसूस करने लगते हैं। अगर आप कहते हैं, मैं सफल हूं, लेकिन अंदर से डर या शक महसूस कर रहे हैं, तो अवचेतन मन शब्दों को नहीं, भावना को मानेगा, और वही डर आपकी रियलिटी में दिखता रहेगा। भावना कैसे बनती है? भावना बनती है आपकी कल्पना, इमेजिनेशन से। अवचेतन मन असली और कल्पना में फर्क नहीं करता। आप जिस दृश्य को बार बार अपने मन में देखते हैं, जिस सफलता, शांति या खुशी को आप महसूस करते हैं, अवचेतन मन उसे वास्तविक अनुभव मान लेता है और फिर वह उसी अनुभव को दोहराने की कोशिश करता है बाहर की दुनिया में। इसीलिए जब आप रोज कुछ पल आंखें बंद करके खुद को उस इंसान की तरह महसूस करते हैं जो आप बनना चाहते हैं, तो आप अवचेतन मन को नया रास्ता दिखा रहे होते हैं। धीरे धीरे वही भावना आपकी आदतों में उतरती है, आपके फैसलों में दिखती है और अंत में आपकी रियलिटी बदल जाती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपकी जिंदगी में जो भी बार बार हो रहा है, रिश्तों की समस्याएं, पैसों की कमी, आत्मविश्वास की कमी, वह कोई सजा नहीं है। वह बस आपके अवचेतन मन की पुरानी ऑटोप्ले फाइल है।
जैसे मोबाइल में कोई पुराना ऐप बैकग्राउंड में चलता रहता है, वैसे ही पुराने विश्वास आपके अंदर चुपचाप चलते रहते हैं। अवचेतन मन सुरक्षा, सेफ्टी को सबसे ऊपर रखता है। उसे जो जाना पहचाना लगता है, वही वह दोहराता है, चाहे वह आपके लिए नुकसानदायक ही क्यों न हो। इसीलिए लोग दुख में भी वही पैटर्न जीते रहते हैं, क्योंकि दिमाग के लिए वह फेमिलियर होता है। बदलाव उसे खतरा लगता है। दोस्तों, अब हम उस सिद्धांत पर आ गए हैं जो अवचेतन मन की दुनिया की सबसे मजबूत चाबी है, रेपिटेशन। अवचेतन मन तर्क से नहीं, दोहराव से सीखता है। जो बात बार बार दोहराई जाती है, वही उसके लिए सच बन जाती है। सोचिए, आपने चलना, बोलना, डरना, हिचकिचाना, ये सब एक दिन में नहीं सीखा। यह सब रोज रोज के अनुभव और दोहराव से सीखा गया। उसी तरह आपकी आज की सोच, आपकी आदतें और आपकी रियलिटी भी रोज रोज के दोहराव का ही परिणाम है। 21 दिन का नियम कोई जादू नहीं है, बल्कि एक न्यूनतम समय है जिसमें दिमाग नई जानकारी को पहचानना शुरू करता है। पहले कुछ दिन अवचेतन मन विरोध करता है। वह कहता है, यह नया है, यह सुरक्षित नहीं है। इसीलिए शुरू में मन भटकता है, शक आता है और पुरानी सोच बार बार लौटती है। लेकिन अगर आप बिना रुके वही नई सोच, वही भावना, वही कल्पना दोहराते रहते हैं, तो अवचेतन मन धीरे धीरे उसे स्वीकार कर लेता है। इस दौरान सबसे जरूरी बात है कंसिस्टेंसी। अगर आप एक दिन बहुत अच्छा महसूस करें और अगले दिन सब छोड़ दें, तो दिमाग को मिलाजुला संदेश जाता है। अवचेतन मन साफ आदेश चाहता है। वह पूछता है, तुम सच में यही चाहते हो या बस आज के लिए? हर सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले कुछ मिनट अपने लिए निकालिए। आंखें बंद करके खुद को उस रियलिटी में महसूस कीजिए जिसे आप जीना चाहते हैं। सिर्फ देखिए नहीं, महसूस कीजिए, आपका व्यवहार कैसा है, आपकी आवाज कैसी है, आपकी चाल कैसी है, आपका आत्मविश्वास कैसा है। जितना गहरा अनुभव, उतना गहरा प्रोग्राम। याद रखिए, रेपिटेशन सिर्फ शब्दों की नहीं होती, भावनाओं की भी होती है। अगर आप रोज रोज चिंता महसूस करते हैं, तो वही आपकी आदत बन जाती है। और अगर आप रोज रोज शांति, भरोसा और विश्वास महसूस करते हैं, तो वही आपकी नई पहचान बन जाती है। 21 दिन के बाद अचानक कोई चमत्कार नहीं दिखेगा, लेकिन एक चीज बदली हुई मिलेगी, आप खुद। आपकी प्रतिक्रिया बदलेगी, आपकी सोच बदलेगी और यहीं से रियलिटी बदलनी शुरू होती है।